हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 और 2 को अपलोड कर दिया है, तो जाकर के आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करता हूँ। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपके 10th के सारे कंसेप्ट को कवर किए थे और साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उत्पत्ति कैसे हुआ, आखिर उसमें आमूलचूल परिवर्तन और क्रांति कैसे आई उस सब्जेक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे आप किसी कंपाउंड के आप स्ट्रक्चर, शेप, इवन आप उसके ओरिएंटेशन के बारे में बता सकते हैं, उसके ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हैं। इवन आप उसमें बता सकते हैं कि दो कंपाउंड के बीच में एंगल, जो उसके दो एटम्स हैं, दो ऑर्बिटल्स हैं, उसके बीच में एंगल कितना है। उन सारे चीज़ों को मैंने कवर किया था। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो लोग बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप हिंदी के टर्म भी आप बोल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हिंदी का टर्म जो इसका होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक निरूपण, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से किए जाते हैं, एक 2D एक 3D, यानी एक 2 डायमेंशन में और एक 3 डायमेंशन में। तो फ्रेंड्स, हम लोग को जो पढ़ना है 12th क्लास में और 11th क्लास में वो है 2D। 2D पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो 2D की बात करें, 2 डायमेंशनल की बात करें, तो यहाँ पे एक है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेकंड इसका है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि इसे हिंदी में बोले तो इसका हो जाएगा पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला का हो जाएगा संघनित संरचनात्मक सूत्र, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला का हो जाएगा आबंध रेखा सूत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, यह है आपका 2D रिप्रेजेंटेशन। जबकि 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैंने आपको जो हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट बताया था उसमें मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल दिए थे जिसमें कई सारे कंपाउंड के जो शेप आ रहे थे, उनकी ज्योमेट्री जो आ रही थी वो आ रही थी 3D प्लेन में, यानी कि एक तो प्लेन आपका था ही और एक दूसरे प्लेन में भी आ रहा था। उसे हम लोग थोड़ा सा लास्ट में देख लेंगे, पहले हम लोग 2D देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो 2D की बात करें तो सबसे पहले आता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या होता है? तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें फ्रेंड्स तो हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये है आपका इथीन। ठीक है, तो इथीन है, तो यदि कोई कहे कि इथीन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखिए तो ये होता है ये आपका हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें सारे आपके जो बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स, उसमें सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सारे बॉन्ड को हम लोग दिखाते हैं। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला किसे बोलते हैं दोस्त? तो इसे बोलते हैं, इसमें हम लोग सारे शेयरिंग बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब उसी तरह से कोई कहे इथेन का लिखिए आप कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। तो इथेन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वह हो जाएगा, पहले तो आपको इसके लिए इसके फार्मूले आने चाहिए। जैसे इथीन तो C2H4, उसी तरह से इथेन की बात करें फ्रेंड्स तो C2H6। ठीक है, इथाइन की बात करें तो C2H2। अब जबकि मेथनॉल की बात करें फ्रेंड्स तो वह हो जाएगा HCHO। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, इसके बाद हम देखेंगे कि इसका हम लोग अब C2H6 का हम अब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह का होगा।
आप देख सकते हैं कि हम स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या कर रहे हैं, तो हम स्ट्रक्चरल फार्मूला में उसके सारे कोवैलेंट बॉन्ड को दिखा रहे हैं, इवन वह सिंगल बॉन्ड हो, इवन वह डबल बॉन्ड हो, इवन वह ट्रिपल बॉन्ड हो। उसी तरह से कोई कहे कि इथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख करके बताओ, तो आप उसे बताइएगा इथाइन का पहले सूत्र C2H2, इसके बाद वह पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा, ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन। अब देखिए यानी हम कर क्या रहे हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला को निकालने के लिए, जैसे मैं कई एग्जाम्पल आपको लेकर के बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आपके बोर्ड हो गए या फिर आपके जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर नीट का एग्जाम हो, इवन आप एयरफोर्स नेवी का भी एग्जाम देते होंगे, तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते समय सबसे पहले उसका फार्मूला जानना जरूरी है, और उसके बाद उसके सारे कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग शो कर दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। तो फ्रेंड्स कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है कि जो भी आपके स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसको देख करके उसको छोटा रूप में लिखने के लिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मैंने ये आपको बनाया था, ये आपका क्या है, इथीन है। ठीक है, तो इथीन का कोई कहे कि इसका आपको कंडेंस्ड फॉर्म लिखना है, यानी कंडेंस्ड मतलब क्या, छोटा रूप, संघनित रूप। तो फ्रेंड्स इसको सिंपली आपको सिर्फ इस तरह से लिख देना है, ये आपका हो गया कंडेंस्ड फॉर्म। जैसे और भी कई बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते होंगे, तो उनके आसानी से रिप्रेजेंटेशन के लिए कंडेंस फार्मूला का कंसेप्ट लाया गया था। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो, ये तो खैर इथीन तो छोटा इसका फार्मूला था, यदि बड़ा फार्मूला रहे जैसे ऐसे रहे, आपको मैं दिखाता हूँ, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है फ्रेंड, तो इस फार्मूला को कोई कहे कि इसका कंडेंस रूप लिखिए, तो आपको इस तरह से लिखना होगा CH3 और CH2, इसमें कितने हैं फ्रेंड, 3 हैं, तो आपको 3 CH2 लिख करके CH3 लिख देना है। ये आपका हो गया क्या, कंडेंस्ड आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। यानी देखिए जो इतना बड़ा आपका कंपाउंड था उसको हम लोग इतना छोटा में कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो CH3 है और ये CH2 कितने बार हैं, तो 3 टाइम्स हैं, 1 2 3, इस बार फिर CH3 आप एट द एंड लिख दीजिएगा। उसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वो एग्जाम्पल है, इसे आप उतार लीजिए। इसमें मैंने किया क्या कि 1 2 3 ये तीनों CH2 को मैंने एक जगह लिख करके आपको शो कर दिया। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3। अब इसे कहे कि आप इसको कंडेंस फॉर्म में लिखिए, कंडेंस्ड फॉर्म। तो कंडेंस्ड फॉर्म या कंडेंस्ड फार्मूला यदि लिखे, आप लिखने के लिए आपको कहे, तो आप क्या कीजिएगा, 1 CH2 2 CH2 3 CH2 4 CH2 5 6, यानी CH3 CH2 कितने हैं, 6 हैं, और फिर CH3, इसको इस तरह से हम लोग लिख देंगे, तो ये आपका हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और आपका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो तरीका है वह है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसे आप फार्मूला कर दीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, फार्मूला आप इसे कर लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ। इसे हिंदी में कहें फ्रेंड्स, इसे बोला जाता है आबंध रेखा सूत्र। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग शो करते हैं कि इसे कैसे हम लोग शो करेंगे। जैसे देखिए, ये सिंपल मैं अभी आपको यही एग्जाम्पल लेकर के दिखाया हूँ, जो एग्जाम्पल हम लिए हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग सिंपल इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए ये बॉन्ड लाइन है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका है बॉन्ड लाइन शो कर रहा है, आपको ये शो कर रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कंपाउंड ऐसा दिया हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका C है, यहाँ पे भी 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 C है, और यहाँ पे भी C है। अब देखिए, अब बाकी हाइड्रोजन्स भी हैं, तो कितने हाइड्रोजन हैं, जितने में उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। जैसे यहाँ पे आपको
अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहीं ना कहीं 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो 3 आपके हाइड्रोजन से बना दिए और 1 कार्बन से बना दिए। उसी तरह से इस कार्बन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें 2 तो आपका इसका बना हुआ कार्बन से, ठीक है। तो एक इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए और एक इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए। उस तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट यदि 2 हाइड्रोजन ले लें, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट यदि इसका 2 हाइड्रोजन ले लें, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट यदि इसमें 2 हाइड्रोजन ले लें। इसमें आपको 3 हाइड्रोजन लेने होंगे, क्योंकि इसका शेयरिंग सिर्फ अभी एक ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसमें बाकी इससे 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यानी कि कहीं ना कहीं सिंपल स्ट्रक्चर इस तरह का था, ठीक है, लेकिन हमने किया क्या कि इस तरह के स्ट्रक्चर को हमने इस तरह से शो कर दिया ताकि हम लोग को यहाँ पे आसानी से इसे रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे F फार्मूला है, ठीक है, तो इस फार्मूले को ये अभी आपका क्या है, तो कहीं ना कहीं ये आपका कंडेंस्ड रूप में है, तो कंडेंस्ड रूप में है तो इसको हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला में कैसे लाएंगे। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला में से लाने के लिए फ्रेंड्स, इसे आप पहले इस चीज़ को आप लिख लीजिए कि यदि इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे C है, 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 यहाँ पे C है। C स्टैंड्स फॉर कार्बन। इसके बाद आप जितने कार्बन के ऑक्टेट पूरे हो जाएं, जितने में उतने हाइड्रोजन हम लोग अटैच कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही कार्बन के साथ इधर कोहेरेंट बॉन्ड, शेयरिंग बॉन्ड बना रहा है, बाकी इसे 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो हाइड्रोजन से शेयर करेगा और इधर भी हाइड्रोजन से शेयर करेगा। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कोई कहे आपको कि इथाइन का आप बताइए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो इथाइन का पहले आपको सूत्र आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए, तो C2H2 होता है, ठीक है। अब बात करें फ्रेंड्स, तो मैंने क्या बोला है कि स्ट्रक्चर लिखते समय ध्यान देना है आपको कि जो कंपाउंड आपके दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें सारे उसके जो एटम्स हैं सब हैं जो कहीं ना कहीं उससे ऑक्टेट पूरे होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि तभी तो वो स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, 2 कार्बन हम लोग लिख दिए, ठीक है, और हमें 2 हाइड्रोजन मिला हुआ बस। अब बताइए कि इसे हम लोग क्या करें कि हाइड्रोजन का भी काम हो जाए, कार्बन का भी काम हो जाए। ऐसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का तो काम हो गया कि कार्बन से आपको 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा और वो अपना है जो ऑक्टेट पूरा कर लेगा, जो हीलियम का जो इनर्ट गैस का ऑक्टेट है वह कंप्लीट कर लेगा। लेकिन कार्बन का क्या होगा, कार्बन का तो ठीक है, 1 कार्बन आपका इधर से लिया, 1 कार्बन आपका इधर से लिया, अभी भी इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करता है कि कार्बन से ही ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। अब देखिए इससे क्या होगा कि अब ये कार्बन का काम हो गया, ठीक है, इसी तरह से इस कार्बन का भी काम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हाइड्रोजन का भी काम हो जाएगा इस तरह से, आप देख सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ इसे, यही समझने वाली चीज़ है। जैसे देखिए C2H2 इसका हमको फार्मूला लिखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 हाइड्रोजन लिख दिए, इधर भी 1 हाइड्रोजन लिख दिए। अब क्या है कि कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन, अब इससे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन, बाकी से 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वह 3 इलेक्ट्रॉन है जो इस कार्बन से शेयरिंग करता है, ठीक है। तो अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से इस कार्बन का भी है जो काम हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेता है, ठीक है। तो ये आपको हो गया, वो हो गया इथाइन। उसी तरह से फ्रेंड्स यदि इथेन का है तो इथेन का फार्मूला C2H4 होता है। इसका अब आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे मुझे करना है। तो 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। अब देखिए अब ये अभी सिंगल बॉन्ड ही बनाइए, तो सिंगल बॉन्ड बनाइएगा तो ठीक है, इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 इस कार्बन से ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। अभी भी इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो अब तो इसे कोई देने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे लेगा, तो वह ले लेगा शेयरिंग करके, डबल बॉन्ड बना करके कार्बन से, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का ऑक्टेट तो पूरा हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी को यदि कहे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाइए तो सिंपल आपको सिर्फ इस तरह से लिख देना है, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसके बाद आप इधर आपका हाइड्रोजन है, इधर आपका हाइड्रोजन है, इस तरह से आपका बात करें ये आपका हो जाएगा, अब हो जाएगा इथीन के लिए, ये है इथाइन के लिए। अब देखिए मैंने आपको सारे कंसेप्ट कवर कर दिए कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आइदर 2D फॉर्म में यानी 2 डायमेंशनल फॉर्म में या फिर 3 डायमेंशनल फॉर्म में। तो 2D डायमेंशनल फॉर्म के भी कई तरीके हैं, जैसे उसमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला एक है, या फिर आप कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है जिसमें छोटे रूप में लिखते हैं, एक आपका है डैश लाइन जो बॉन्ड लाइन होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो एनसीईआरटी में आपको दिए हुए हैं, वही एग्जाम्पल को हम लोग करके इस कंसेप्ट को कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, एक्सपेंड ईच कंडेंस्ड फार्मूला, एक्सपेंड ईच कंडेंस्ड फार्मूला इनटू कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये आपके एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नंबर 12.4 में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि कंडेंस्ड फार्मूला में एक्सपेंड करना है आपको स्ट्रक्चर फार्मूला में, यानी कि कंडेंस्ड फार्मूला को आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला में एक्सपेंड करना है। तो पहला एग्जांपल आप देख लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल है CH3CH2CO CH2CH3, ये आपका कंडेंस फॉर्म में इस स्ट्रक्चर फार्मूला में शो करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो करना क्या है, हमको सिंपल यही ख्याल रखना है कि सारे जो कंपाउंड हैं, सारे जो एटम्स, सारे जो कंपाउंड के एटम्स हैं, उन सारे एटम्स के ऑक्टेट पूरे होने चाहिए, तभी वह कंपाउंड स्टेबल होगा। तो ये कार्बन, पहले कार्बन 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 कार्बन, पहले कार्बन को लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन दिया हुआ है, 3 हाइड्रोजन लिख दिए, इसमें 2 हाइड्रोजन लिख दिए, इसमें CO है तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। ऐसे आपको आगे हम बताएंगे कि C+O को क्या कहते हैं, अभी आप बस लिख लीजिए। इस तरह से आपका एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, इस तरह से 3 हाइड्रोजन। देखिए मैंने इस सूत्र को यहाँ पे लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ये आपका है कंडेंस्ड फॉर्म, ये आपका है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यानी हिंदी बोले तो इसका हो जाएगा संरचनात्मक सूत्र और यह संघनित सूत्र, ठीक है। ये आपका हो गया संघनित सूत्र और ये आपका हो गया, वो हो जाएगा संरचनात्मक सूत्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए कि ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूरा होने के लिए। तो एक तो इस हाइड्रोजन से ले लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक ही इस हाइड्रोजन से लेगा, यानी कि 3 पूरे हो गए। एक इस कार्बन से ले लेगा, शेयरिंग कर लेगा, तो एक कार्बन कंप्लीट, ये ठीक है। इस तरह से इस कार्बन की बात करें तो एक इस कार्बन से ले लेगा, एक इस कार्बन से ले लेगा, और 2 एक ऊपर हाइड्रोजन से, एक नीचे हाइड्रोजन से, इसका भी 4 पूरा, ये भी स्टेबल। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे ले लेगा ऑक्सीजन से, और बाकी 1 इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा, तो इसका भी 4 हो गया। इस तरह से इस कार्बन को देख सकते हैं कि 2 इस कार्बन से ले लेगा और 1 हाइड्रोजन से, 1 इधर हाइड्रोजन से, इसका भी 4 हो गया। इस तरह से फ्रेंड्स यदि इसकी बात करें हम इस कार्बन की, तो इस कार्बन को आप देख सकते हैं कि इसमें 1 तो कार्बन से लेगा, बाकी 3 हाइड्रोजन से ले लेगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये मेरा जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे, ये सही स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसका चेक करने का भी तरीका यही है कि सभी मेरे कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स के एटम्स हैं, वो सभी स्टेबल हैं, उनके ऑक्टेट पूरे हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपको बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। ये कंडेंस फार्मूला से मैंने इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला में शो कर दिया, ठीक है फ्रेंड। इसे आप उतार लीजिएगा। अब सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड क्वेश्चन आपका है वह है CH3 फिर CH2, ये 3 है, इसके बाद CH3। मैंने इसका मतलब तो आपको बताया था कि CH2 का होल थ्राइस है, इसका मतलब होता है कि आपका CH2 3 बार है, ठीक है। तो इसी जो कंडेंस्ड फार्मूला है, इस फार्मूला को मेरे को क्या करना है
कंडेंस्ड फार्मूला से मेरे को बनाना है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या करते हैं कि सारे कार्बन को पहले शो कर देते हैं। एक कार्बन, एक दो कार्बन, तीन कार्बन, और ये तीन कार्बन हो गया ना। देखिए 1 2 3 और 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, CH3 है तो हाइड्रोजन 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 दे दिए उसको। ठीक है, इसके बाद इसमें सिर्फ आपका एक हाइड्रोजन है तो आप एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, और ये डबल बॉन्ड है, देख रहे हैं आप, डबल बॉन्ड इसको आप दिखा दीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि एक कार्बन है, इस पर भी एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन लगा दिए। इसके बाद आपको CH2, आपके 3 हैं तो मैंने 3 बना दिए, 1 2 3, और इसमें सब पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इसके बाद लास्ट वाला पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखिए कि ये मेरा जो कंपाउंड जो बना वो क्या, इसके सारे जो एटम्स इसमें हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या सभी हैं जो स्टेबल हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से और चाहिए ऑक्टेट पूरा होने के लिए। एक हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा, ये हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा, ये हाइड्रोजन से शेयर करेगा, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, बचे एक और इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इस शेयरिंग कर लेगा इस कार्बन से, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से और चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इस कार्बन से, डबल बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, एक इस कार्बन से लेगा शेयरिंग करेगा, और एक हाइड्रोजन से लेगा, ये भी 4 पूरा। इस तरह से इसका देखते हैं हम लोग। अब तो डबल इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा इस कार्बन से, और एक इस कार्बन से शेयर करेगा, और एक इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा, 1 2 और इससे 2 4, इसका ही पूरा हो गया। इस कार्बन की बात करते हैं तो एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, 2 पूरा, एक हाइड्रोजन से और एक ए हाइड्रोजन से, यानी इसका भी 4 पूरा। इस बार इस कार्बन की बात करते हैं तो एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, और एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से, इसका भी 4 पूरा। इसी तरह से इस कार्बन की बात करें फ्रेंड्स तो एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, और एक ऊपर का हाइड्रोजन से, एक नीचे का हाइड्रोजन से। इस बार इस कार्बन की बात करें तो एक इस कार्बन से और बाकी 3 आपके हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये आपको हो गया वह कंडेंस्ड फार्मूला था। तो कंडेंस्ड फार्मूला का आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे उतार लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि राइट कंडेंस्ड फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब क्या कर रहा है कि आपको इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है और बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है जो कंपाउंड दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखिए, तो हमको कंडेंस्ड फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है। ठीक है, ये जो आपका है HOCH2 CH2 CH2 CH इसको 2 कर लीजिए ना, CH2 थ्राइस CH3 और फिर CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हमको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको हम लोग पहले हम लोग को बताना है कि सर कंडेंस्ड फॉर्म लिखना है। तो कंडेंस्ड फॉर्म ऐसे ऑलरेडी है, इसको आप क्या कंडेंस्ड फॉर्म लिखिएगा आप अब। ठीक है, ऐसे आप सब कंडेंस्ड फॉर्म लिखना होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि इस जो CH2 है उसको आप ट्वाइस कर सकते हैं। ठीक ना, मेन इसमें होता है कि इसका हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखें। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और इसके बाद 4 3 7 और 1 8। ठीक है, और 9 और 10, यानी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा। इसके बाद आप इसे अब लिख सकते हैं, ये OH हो गया। ठीक है, ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, तो देखिए OH तो मैंने लिख दिया, इसके बाद CH2 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर CH2 हो जाएगा, CH2 फिर आपका ये C हो जाएगा, और इस तरह से 3 स्ट्रक्चर हैं इसके, देख रहे हैं। तो 1 2 3
ठीक है। इसके बाद फिर CH हो जाएगा, और देख रहे हैं कि CH3 है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मिथाइल है, तो इसका मतलब होता है CH3 की, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई एक और कार्बन होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका ये CH3। मैं फिर से इसे बताता हूँ, यदि आपको कोई दिक्कत हो रही होगी तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें हम लोग उसे दो तरीके से करते हैं, 2D या तो फिर 3D के रूप में। 2D की बात करें तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला एक है, सेकंड है कंडेंस्ड फार्मूला, तीसरा है बॉन्ड लाइन फार्मूला। मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है उसे कैसे हम लोग लिखते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला से कंडेंस्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, और फिर कंडेंस्ड फॉर्म से बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस में मैंने अभी पहला जो क्वेश्चन किया उसमें कंडेंस्ड फार्मूला से कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमने कन्वर्ट करके दिखाया। अब जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह आपको है बॉन्ड लाइन फार्मूला में से कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो मेरा कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होगा, ठीक है। इसे आपको समझने में दिक्कत हो रही है, धैर्य बनाए रखें, आप चीज़ों को समझिए, धीरे धीरे आपको भी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जो मैं भी कुछ बोल रहा हूँ आपको लग रहा है उस पॉइंट को नोट करना चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बॉन्ड लाइन फार्मूला में कार्बन को पकड़ते हैं, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और इसमें कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, 4 3 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, ठीक है। तो हम 10 कार्बन का एक चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये जो आपका है वह नीचे लगेगा CH3। ये अभी आप नहीं चीज़ को पकड़ रहे होंगे क्योंकि अभी आप नए हैं, लेकिन धीरे धीरे आप पकड़ लीजिएगा इस चीज़ को। जैसे ही आप देखिएगा CH2, इसका मतलब है कि वो साथ में ही सीरीज में है, ठीक है, CH2 लिखा रहे तो, लेकिन CH3 जब लगा रहे, मिथाइल जब रहे, तो वह आपके सीरीज में ना होकर के आपके ब्रांच में हो जाते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही कोर कंसेप्ट है। यदि आपको CH2 लगे, इसका मतलब वो कार्बन है जो उसी सीरीज में आपको दिखाना होगा। जब CH3 आपको मिल जाए तो इसका मतलब हुआ कि वो ब्रांच बनेगी एक अलग से। बीच में यदि आपको CH3 मिले तो एक ब्रांच अलग से बनेगी, तो इसका ब्रांच हम एक अलग से बना दिए, ठीक है। अब देखिए यही आपका जो हो गया वो हो गया आपका क्या, बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब आप इसे आराम से आप चेक कर लीजिएगा कि क्या इसका है जो कहीं ना कहीं सारे कार्बन्स के ऑक्टेट पूरे हैं। मैं फिर से शो करके दिखाता हूँ, आपका आंसर तो यही पूरा हो गया। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या इसके सारे कार्बन के ऑक्टेट पूरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हाइड्रोजन को OH में लिख दिया, कार्बन, एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसको शो कर दीजिए 2 हाइड्रोजन, इधर है किधर, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, इस पर भी 2 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 हाइड्रोजन है, ठीक है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ये देख रहे हैं आप, CH3 है, यानी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, और इस पे भी 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन की बात करें तो एक तो आपका इससे ले लेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, एक इस कार्बन से, इसका पूरा इस तरह से। ये एक कार्बन है, इस कार्बन से एक, इस कार्बन से एक, और एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से, 4 इसका है पूरा। उस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे का है जो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रेंड्स की ये जो आपका जो दिया हुआ है फार्मूला, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग को बॉन्ड लाइन फार्मूला में शो करना है, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में शो कैसे करेंगे, इसे आप उतार लीजिए, ठीक है। बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या है, सिंपल आपका रिप्रेजेंटेशन है, बस एक हम लोग डैश लाइन से शो कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि CNOH, लेकिन डॉट लाइन में हम लोग क्या करते हैं, जो बॉन्ड लाइन फार्मूला है उसमें हम लोग कर रहे हैं क्या कि आपका C शो किया, ये आपका CN हो गया, ठीक है। ये अपना आप अंडर एस्टिमेट आता है कि ट्रिपल बॉन्ड इसके बीच में है, ठीक ना। ये आपका C हो गया, ये अपना आप अंडर एस्टिमेट आपको रहेगा, इसके ऊपर OH लगा दीजिए, इस तरह से आपका फिर AC हो गया,
ये जो हो गया फ्रेंड्स, ये आपका हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, तो आप इस सी को नहीं भी शो कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला में सी को हम लोग ओमिट कर देते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसका हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब देखिए बॉन्ड लाइन फार्मूला से आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने इसको भी आपको बता दिया कि हम लोग क्या करते हैं, पहले आप कार्बन को लिख करके आप इसको शो कर दीजिए, इसके बाद कार्बन को मिटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन अपने आप अंडर एस्टिमेट रहता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स वह है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हमको शो करना है बॉन्ड लाइन फार्मूला से। जैसे देखिए ये आपका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन फार्मूला यही होता है। ठीक है, सिर्फ इसमें बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे, इसको हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला में शो करना है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में कैसे शो करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यहाँ पे सी है, 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 यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, बाकी हाइड्रोजन हैं। कितने हाइड्रोजन हैं, तो जितने में उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, जैसे इसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, तीन हाइड्रोजन, इसके लिए 3 हाइड्रोजन, इसके लिए कितना चाहिए, 1 2 3 तो है ही, 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसके लिए 1 2 3 बॉन्ड पहले से बना हुआ है, तो सिर्फ एक बॉन्ड का जगह खाली है, 1 हाइड्रोजन। इसके लिए कितना, 1 2 पहले से बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन और लगेगा। इसके लिए 2 पहले से बना हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन और लगेगा। इसके लिए 2 पहले से शेयरिंग कर रहा है, तो 2 हाइड्रोजन और लगेगा। एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन और लगेगा, इस कार्बन के लिए भी 2 हाइड्रोजन और लगेगा। ये इसका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी कि कितना सिंपल है बॉन्ड लाइन फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालना। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, ए वाला। ये देखिए क्या शो कर रहा है, इसका मतलब मैंने क्या बताया है, यहाँ पे जो नोड है ये कार्बन है, ये भी 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 कार्बन है। अब देखिए कितने हमको हाइड्रोजन और लगाने हैं, जितने में उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। यहाँ पे सिर्फ एक के साथ शेयरिंग कर रहा है, इसका मतलब 3, इसका ऑक्टेट अभी खाली है, 3 इलेक्ट्रॉन और इसको भी देना है, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पे भी हम लोग 3 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे भी हम लोग 3 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे भी हम लोग 3 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पे हम लोग कितना लगा सकते हैं, 1 2 3 तो पहले से ही है, 1 हाइड्रोजन और लगा दिए। यहाँ पे भी 1 2 3 तो पहले से, तो 1 हाइड्रोजन और लगा दिए। ये जो आपका हो गया फ्रेंड्स, सुबह हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक और क्वेश्चन है, उसे भी कर लेते हैं। चलिए, यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से जैसे ट्रिपल बॉन्ड आता है तो गैप हमेशा रखा जाता है, तो गैप रखा जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन 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 है। अब बाकी बचा हुआ जो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, तो जितने में उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। यहाँ पे कितने चाहिए हाइड्रोजन, उसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने चाहिए, यहाँ पे भी 3 चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 3 पहले से, 1 हाइड्रोजन और चाहिए। बाकी यहाँ पे बात करें तो इसमें 2 पहले से है, तो 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन और चाहिए। यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स तो 3 पहले से ही है, तो बाकी 1 हाइड्रोजन का जगह और बचा हुआ है। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला बॉन्ड लाइन फार्मूला से। यानी कि हमने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए जो तरीका है 2D में 3 तरीका, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है वह है आपका फ्रेंड्स कंडेंस्ड फार्मूला, थर्ड है बॉन्ड लाइन फार्मूला। तीनों को मैंने सारे को विथ एग्जांपल कवर कर दिया है। यदि आपको अभी भी डाउट लग रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और जो भी मैं कोर कंसेप्ट बोलता हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन कि 3D रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं, 3D रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, 3D रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि CH4 है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड। तो इसमें सिर्फ तो सिग्मा बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4। इसका मतलब फ्रेंड्स, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। इसकी हम लोग बात करें ज्योमेट्री की, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। इसकी हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, कल मैंने आपको बताया था। बीच में कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो ये जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है जो किसी दूसरे प्लेन में होता है, ठीक ना। ये आपका 2D स्ट्रक्चर नहीं है, 3D स्ट्रक्चर है। ये आपको डॉटेड लाइन से दिखा रहा है, इसका मतलब यह किसी और प्लेन में है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपका CH4 मीथेन एक कंपाउंड है,
जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। ऐसे हम लोग देखें कि अभी हम लोग क्या किए थे, सिंपल इस तरह से कर दिए थे, एक ही प्लेन में सारे हाइड्रोजन को ले लिए थे। लेकिन अभी आपको 12th के अनुसार या फिर आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अनुसार आपको 2D ही पढ़ने हैं, तो आप 2D पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए, 3D पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैंने बता दिया 3D क्या होता है, उसमें हैं जो कहीं ना कहीं उसके ऑर्बिटल होते हैं, उसके जो होते हैं दूसरे प्लेन में होते हैं एक ऑर्बिटल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको शो भी कर दिया कि देखिए इसका एक ऑर्बिटल है जो दूसरे प्लेन में है। चलिए, तो मैंने आपको आज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताने की कोशिश की, हिंदी में बोले तो कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक निरूपण बताने की कोशिश की, और मैंने कई एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दिए। अब फ्रेंड्स आपको करने क्या है, अब आपको मेरे फ्रेंड्स ये करना है कि आपके पास जो भी पैकेज हो, जो भी बुक हो, आप उसे उठाइए और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्वेश्चंस को कर लीजिए, तभी आपका वो सारा कंसेप्ट अपना हो जाएगा। अदरवाइज आप पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाऊंगा और उसमें सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर दूंगा। धीरे धीरे मैं ये वीडियो लाने वाला हूँ और विथ कंसेप्ट लाने वाला हूँ, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।